आज के सत्र का पहला प्रश्न है, काल सर्प रोग का निवारण कैसे करें। काल सर्प योग 20वीं सदी की इजाद है। इसके पहले प्राचीन ज्योतिष की किताबों में काल सर्प योग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। भारत के एक प्रसिद्ध ज्योतिषविद ने एक लेख लिखा था जिसमें कि इसे बनाया गया है और ये विद्वानों के पेटी भरने का जरिया बन गया है। जब राहु केतु के केंद्र में सारे प्रमुख ग्रह आ जाते हैं तब यह काल सर्प योग होता है। वैसे ये तो बड़ा लाभदायक राजयोग है। यदि अपन देखें कि कौन कौन लोग जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छे प्रसिद्ध हैं, धन के क्षेत्र में देखें तो धीरूभाई अंबानी, कला के क्षेत्र में अमिताभ बच्चन, खेल के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर और राजनीति के क्षेत्र में देखें अपन तो मोरारजी देसाई, ज्ञानी जैल सिंह। इस प्रकार से सभी लोग जो बड़े बड़े पदों पर हैं वो सभी इस काल सर्प योग से युक्त हैं। तो इस प्रकार से अपन देखें तो ये केवल धारणा है कि काल सर्प योग कुछ होता है। आजकल तो जो कुछ किसी का कुछ काम नहीं बनता तो उसमें ही कहने लगता है कि काल सर्प योग चल रहा है, इसलिए शादी नहीं हो रही, इसलिए तनातनी चल रही है, इसलिए सर्विस नहीं लग रही। तो ये सब भ्रांति है और भ्रांति का निवारण करने के लिए लोग भ्रांति के माध्यम से कुछ बता देते हैं, ऐसा ऐसा कर दिया आपका काल सर्प योग दूर हो जाएगा, तो लोग उसमें आ जाते हैं चक्कर में। एक जगह घोड़ों को उसके मालिक ने बांधने के लिए कह दिया, घोड़ों की रस्सी कम पड़ गई तो एक घोड़े को कह दिया उसने कि बस ऐसे गले में हाथ फेर करके आ जाओ। और दूसरे दिन जब सुबह सुबह वहाँ से रवानगी होनी थी तो सबकी रस्सी खोल दी। सारे वहाँ पर घोड़े नहीं, ऊँट के लिए था वो, ऊँटों को वहाँ पर खोल दिया गया और वो चले गए। लेकिन जिसके गले में रस्सी नहीं बंधी थी लेकिन हाथ वहाँ पर नहीं फेरा था वो वहीं पर खड़ा रहा। तो उस समय उसके मालिक ने कहा कि जैसे तुमने उसके गले पर हाथ फेर करके उसको ऐसा समझा दिया था कि हमने रस्सी बांध दी, अब वैसे ही उसको रस्सी छोड़ने के लिए हाथ फेरो तब वो वहाँ से छूटेगा। तो ऐसे ही ये काल सर्प योग है। इसके बारे में ज़्यादा जो विचार करना या इसके लिए कोई महत्व है ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख से कभी न घबरावे का क्या अर्थ है। हम सभी लोग अनुभव करते हैं कि सुख और दुख धूप छांव जैसे आते जाते रहते हैं। जब कोई खेल खेलता है तो उस समय में कोई कभी जीत जाता है, कभी हार जाता है। धंधा भी करते हैं तो कभी लाभ होता है, हानि होती है। अब इन दोनों में से यदि एक को कोई स्थायी मान ले, बस वहीं पर दुख का कारण प्रारंभ हो जाता है। और जो दोनों को स्थायी नहीं मानता, दोनों के बीच में शांति से जीवन जीता है, वह आनंद यानी सुख दुख से ऊपर उठ कर के आनंद में भी मग्न हो सकता है। लेकिन मुश्किल ये हम लोगों के साथ में कि अनुकूलता में हम लोग अहंकार करने लगते हैं और प्रतिकूलता में कूदने लगते हैं और दोनों में ही वहाँ पर हम अपने जो अनंत सुख से युक्त हमारा स्वभाव है उसको भूल जाते हैं। जैसे जब कोई राह पर चलता है तब उस समय में जब अंधेरा आता है तो ठहर जाता है, जब पुनः प्रकाश होता है तो चलना प्रारंभ करते हैं। उस समय में जब ठहरे हुए हैं तो अपनी ऊर्जा को और बढ़ा करके जो दिन भर खर्च हो गई है उसको प्राप्त करने के लिए ये विश्राम के क्षण हैं। इस प्रकार से वहाँ पर संश्लेषित ना होकर के अगले कदम उठाने की वहाँ पर तैयारी कर लेते हैं। यदि इस प्रकार से विचार करके चलते हैं तो फिर व्यक्ति वहाँ पर व्यथित उस विश्राम में नहीं होता। दो लोग धूप में जा रहे थे और धूप के बाद में जब एक पेड़ मिला तो वहाँ की छाया में दोनों ठहर गए। लेकिन एक वहाँ पर सोच रहा है कितनी थोड़ी सी छाया है, आगे कितनी धूप है, और एक व्यक्ति वहाँ पर छाया में भी कि देखो कितनी बड़ी छाया है, बस थोड़ी सी धूप रास्ते में मिलेगी। जिसकी दृष्टि दुख के प्रति थोड़ा सा है, ऐसी दृष्टि रहती है तो वो उस दुख को भी पार कर जाता है। और जो दुख बहुत है आगे वर्तमान का मिला हुआ सुख उसको छोटा प्रतिभासित होता है तो व्यक्ति उस सुख में भी वहाँ पर दुखी बना रहता है। इसलिए सुख दुख दोनों में ही क्षणों में यहाँ पर कि सुख में हम मगन होकर के फूले नहीं और दुख में कभी घबराए नहीं,
इस प्रकार से दोनों के बीच में साम्य भाव रख कर के यदि हम अपने जीवन को जीते हैं तो उसके माध्यम से हम धूप छांव की तरह इनको व्यतीत करके अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तीर्थंकरों के गणधरों का क्या कार्य होता है? भगवान के सम्मोषण में जब तक गणधर नहीं होते भगवान की वाणी नहीं खिलती है। भगवान की वाणी को समझ करके और उसे ग्रंथित करते हैं, ये कार्य गणधर का होता है। जो लोग समझ नहीं पाते उसको समझाने का कार्य गणधरों का होता है। जैसे जहाँ पावर जनरेट होती है पावर स्टेशंस में, वहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज की वो बिजली होती है, उस बिजली को घर में लोग प्रयोग नहीं कर सकते, तो ट्रांसफार्मर के माध्यम से उस बिजली को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके घरों में प्रयोग की जाती है। इसी प्रकार से भगवान की वाणी वहाँ पर लोगों की समझ में नहीं आती है, उसको गणधर वहाँ पर ट्रांसफ़र करके समझाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म पर विश्वास क्यों नहीं होता? धर्म पर विश्वास उन लोगों के लिए नहीं होता है जिन्होंने पूर्व में इस प्रकार के कर्म बांध लिए हैं जिसके माध्यम से जो श्रद्धा उत्पन्न करने वाले गुण हैं वो प्रकट नहीं हो पाते। यदि हम तत्वार सूत्र के अनुसार देखें तो 6ठे अध्याय में एक सूत्र आता है, उसके माध्यम से अवर्णवाद, जिसमें अपन देखें सबसे पहले तो जिन भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता वो समस्त दोषों से रहित हैं। फिर उनके बारे में भी हम ऐसा दोषारोपण करने लगे कि इनको भी भगवान को भी भूख लगती होगी, इनको भी प्यास लगती होगी, इनको भी रोग शोक होते होंगे। इस प्रकार से जो गुणवान हैं उनके प्रति भी दोषों का आरोपण जब किया जाता है तो उसके माध्यम से जो दृष्टि रहती है वो वहाँ पर ऐसी हो जाती है कि जिसके माध्यम से हम अपने आंतरिक जगत, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त नहीं कर पाते। इसी प्रकार से शुद्ध का भगवान की जो वाणी है उसका भी अवरवाद करने से वहाँ पर कि भगवान की वाणी में कहाँ पर आया है कि रात्रि में भोजन नहीं कर सकते, भगवान की वाणी में कहाँ पर आया है कि आलू नहीं खा सकते। इस प्रकार से शुद्ध का जो अवर्णवाद करना यानी उसमें भी वहाँ पर दोषों को बताना, इस प्रकार से वो शुद्ध का वर्णवाद करने के माध्यम से भी श्रद्धा की उपलब्धि नहीं कर पाते। संघ का वर्णवाद, साधुओं का जो संघ होता है उसमें उनके प्रति इनके पास में कुछ भी नहीं है, जब ये वर्तमान में ही इतने दुखी दिखते हैं तो आगे इनको सुख मिलेगा, ये सब पूरी कल्पना है। इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार की बातें करना, ये संघ का वर्णवाद है। फिर धर्म का वर्णवाद, अहिंसा धर्म तो डरपोक लोगों का है, अहिंसा के माध्यम से कभी भी लोगों के लिए वहाँ पर शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसी यदि धारणा, ऐसी इस प्रकार की यदि वार्ता है तो वो धर्म का वर्णवाद करते हैं, उसके माध्यम से भी धर्म के प्रति श्रद्धा प्राप्त नहीं हो पाती। और देवों के बारे में भी कि देव भी मांस भक्षी होते हैं, सुरा का पान करते हैं, इस प्रकार से यदि कहते हैं तो वो देवों का वर्णवाद होता है। देवों का जबकि मानसिक आहार होता है। इस प्रकार से ये सभी बिंदुओं पर हमने अपने पूर्व में जिन्होंने श्रद्धा प्राप्त नहीं हो रही है अवश्य ही कुछ ना कुछ उन गुणवानों के प्रति, गुणियों के प्रति दोष का आरोपण किया होगा, उसके माध्यम से उस श्रद्धा को वो प्राप्त नहीं कर पाते। अगला प्रश्न है, केवल ज्ञान होने पर क्या मुनिराज के छिन्न भिन्न अंग संपूर्ण हो जाते हैं? भगवान जब मुक्ति को प्राप्त करते हैं उस समय में जहाँ स्तुति की जाती है, भले किसी के ऊपर उपसर्ग हुआ हो, लेकिन उनको सर्वांगम वहाँ पर विशेषण दिया जाता है। द्रव्य संग्रह की टीका में जो द्रव्य संग्रह है उसमें भी वहाँ पर भगवान का अंतिम शरीर से कुछ कम वहाँ पर उनका जो कि अपने शरीर के अंदर खाली स्थान है उसके माध्यम से उनके आत्मा का आकार कहा है। इस प्रकार से ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर छिन्न भिन्न होने के बाद में भी अंत समय में उनके पूर्ण जो है वहाँ पर शरीर की आकृति निर्मित हो जाती है। आचार्य श्री का ऐसा कहना है कि जब सिद्ध बनते हैं और सिद्ध अवस्था में सबके सिर जो है एक समान अवस्था में रहते हैं,
और इसलिए अंत समय में जब कोई किसी के ऊपर, किसी मुनिराज के ऊपर पशु का उपसर्ग हुआ हो तो भी उनकी वहाँ पर केवल ज्ञान होने के बाद में भले ही अंतर मुहूर्त में जैसे अंतर्गत केवली होते हैं उनको मुक्ति हो जाती है, लेकिन उनके आत्म प्रदेश पूर्ववत बन जाते होंगे, जिसके माध्यम से वहाँ पर जो सिद्ध शिला है वहाँ पर, या मोक्ष में जहाँ पर बोलते हैं वहाँ पर सभी के समान अवस्था में सिर वहाँ पर रहते हैं। ऐसा आचार्य का मंतव्य। अगला प्रश्न है, जैन धर्म को चलाने वाले कौन से भगवान हैं, अर्थात इसको किसने प्रारंभ किया? जैन धर्म अनादि निधन धर्म है। जीव जब से है तब से जीव बंधन में है और बंधन में बंधा हुआ जीव अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करता है। तो ये अनादि काल से भगवान के द्वारा बनाया गया हुआ धर्म नहीं है, अनादि काल से प्रवर्तित है। समय समय पर इसको, जैसे इस अवसर्पिणी में आदिनाथ भगवान ने इस धर्म की व्याख्या की, तो उन्होंने इस धर्म का निर्माण नहीं किया, इसको बनाया नहीं है, इसको वो जन्मदाता नहीं है, केवल इसका स्वरूप समझाने वाले, प्रवर्तन कराने वाले हैं आदिनाथ भगवान। वैसे कई कई जगह इतिहास की पुस्तकों में भगवान महावीर का भी नाम छपा रहता है, कहीं कहीं पर आदिनाथ भगवान के बारे में भी बोलते हैं, लेकिन देखा जाए तो इन्होंने धर्म की शुरुआत नहीं की है, केवल इन्होंने धर्म की व्याख्या की है। ये धर्म तो अनादि है। अगला प्रश्न है, सुनते हैं बाहुबली मुनिराज के मन में शल्य थी कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हुआ हूँ, इसी कारण से उनको 1 बरस तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, क्या ये सही? शल्य के बारे में ये केवल किंवदंती लगती है, वास्तव में आगम की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पर शल्य का वर्णन नहीं आता। वहाँ पर ये तो अवश्य आता है कि उनके मन में खेद था कि मेरे कारण भरत को पीड़ा हुई है। ऐसी खेद तो सभी जो भव्य जीव हैं, महापुरुष हैं, उनके मन में भी होना स्वाभाविक है। किसी के लिए भी किसी के निमित्त से पीड़ा हुई हो और उसके कारण में वो वहाँ पर उस शुक्ल ध्यान को प्राप्त नहीं कर पाए जिसके माध्यम से उनको मुक्ति हो सकती थी। इसलिए इसमें कहने में आता है, जब भरत चक्रवर्ती 1 बरस होने पर उनके चरणों की जाकर के पूजा करते हैं, तब उस समय में उनके लिए वहाँ पर ऐसा लगता है कि इनके मन में कोई शल्य नहीं है, इनके मन में कोई पीड़ा नहीं है, और उस समय में वो शुक्ल ध्यान पर आरोहण करके और केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने को यहाँ पर उनको शल्य नहीं, उनके मन में पीड़ा खेद तो अवश्य था, क्योंकि जो सर्वार सिद्धि से आए हैं ऐसे जो जीव हैं वो शल्य से युक्त नहीं, बाकी सम्यक से युक्त थे, और सम्यक से युक्त हैं तो शल्य का वहाँ पर सवाल नहीं। अगला प्रश्न है, सिद्धों में कौन सा चारित्र होता है? एक साधन है और एक साध्य है। सिद्ध अवस्था साध्य है, बीच में जो साधन होते हैं। तो जब तक अष्टकर्म से रहित होकर के द्रव्य मोक्ष नहीं होता तब तक साधन रूप चारित्र होता है। द्रव्य मोक्ष हो जाने पर वो साध्य रूप चारित्र हो जाता है। जब चारित्र के 5 भेदों का वर्णन आता है तो वे सब साधन रूप ही चारित्र समझ में आते हैं। साध्य रूप चारित्र तो एक ही प्रकार का है और उसमें कोई भी भेद नहीं है। साधन रूप जो चारित्र होता है वो कर्म निर्जरा का कारण होता है, जिसके माध्यम से मुक्ति मिलती है, और साध्य रूप चारित्र वहाँ पर कर्म निर्जरा का कारण नहीं होता, क्योंकि कर्मों को पहले ही नष्ट कर दिया गया है। यथाख्यात चारित्र जो होता है वो मोक्ष मार्ग की उत्कृष्ट दशा है। 13वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र हो जाता है, परंतु परम यथाख्यात चारित्र 14वें गुण स्थान में होता है और उसी के माध्यम से मोक्ष प्राप्त होता है। तो परम यथाख्यात चारित्र, क्योंकि यथाख्यात चारित्र वैसे देखा जाए तो 11वें गुण स्थान में भी उपशांत मोह अवस्था में भी हो जाता है, इसलिए उस दृष्टि से देखा जाए तो सिद्धों का जो चारित्र होता है वो वहाँ पर परम यथाख्यात के माध्यम से उनको मुक्ति प्राप्त हुई है, लेकिन उसके बाद में उनका जो चारित्र होता है वो वहाँ पर नष्ट ना होने वाला, सदैव रहने वाला चारित्र होता है। उसको अपन क्षयिक चारित्र कह सकते हैं, और क्योंकि वहाँ पर कर्मों के क्षय होने से क्षयिक भाव है, इसको दूसरा कोई 5 प्रकार के चारित्र का नाम ना होने के कारण में इसके लिए अव्यपदेश चारित्र भी कहा जा सकता है।
अगला प्रश्न है, क्या चारित्र धारण न करने पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कार्यकारी नहीं कहे जाते? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का कार्य यही है कि व्यक्ति सम्यक चारित्र को भी धारण करे। ऐसा आगम में उदाहरण आता है कि जो व्यक्ति दीपक को रख करके चल रहा हो और उसके बाद में भी यदि वो किसी गड्ढे में गिर जाए तो उसका दीपक रखना सार्थक नहीं है। इसी प्रकार से जो चारित्र होता है वो राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए आवश्यक होता है। असंयम भाव में वहाँ पर ज्ञानी जीव उनसे ऊपर नहीं उठ पाता है। इसलिए श्रद्धान और ज्ञान जिनका कि प्रयोग यदि नहीं किया जाता, जैसे कल ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में बताया था कि इन्होंने कहा कि ज्ञान भारम क्रिया बिना, वो ज्ञान जो कि क्रियात्मक नहीं है वो भार के समान होता है। इसलिए आगम में ऐसा वर्णन आता है कि वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन कार्यकारी नहीं, जो चारित्र के रूप में नहीं ढलते। अगला प्रश्न है, साती से पुण्यबंध क्या होता है और किनके लिए होता है? मिथ्या दृष्टियों का जो पुण्यबंध होता है वो सातिशय नहीं होता है, क्योंकि वह संसार के सुख का कारण होता है, और जो सम्यक दृष्टि का पुण्यबंध होता है वह सातिशय पुण्य रूप होता है। परंपरा से उससे मुक्ति मिलती है, वो संसार का कारण नहीं होता। और उसके माध्यम से जो विभूतियाँ रहती हैं वो प्राप्त भले ही होती हों, लेकिन वो वहाँ पर मुक्ति के लिए निषेधक नहीं होता है। और जो मिथ्या दृष्टियों का पुण्यबंध होता है वो वहाँ पर जिन विभूतियों को प्राप्त कराता है फिर उनके लिए वहाँ पर अधोगति का भी कारण बनता है। इसलिए मोक्ष का कारण होने से तीर्थंकर नाम कर्म का चारों प्रकार का बंध वहाँ पर जो होता है वो भी मुक्ति के लिए ही कारण होता है। इसलिए पुण्य बंध को अपन सर्वथा हे नहीं कह करके इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो साथी से पुण्य होता है वो मुक्ति के लिए सहकारी। अगला प्रश्न है, क्या अणुव्रत और महाव्रत आदि व्रत विभाव हैं, हे रूप हैं, आश्रव के कारण हैं? पांचों पाप को दूर करने वाले व्रत होते हैं, और वह व्रत दो प्रकार के होते हैं। एक सकल चारित्र के रूप में महाव्रत कहलाते हैं, और जो एक देश चारित्र के रूप में रहते हैं वह अणुव्रत कहलाते हैं। तो ये जो दोनों प्रकार के अणुव्रत और महाव्रत होते हैं ये वहाँ पर पाप से अपने लिए बचाने वाले होते हैं, और इसके माध्यम से प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। जो अविरत सम्यक दृष्टि होता है उसके लिए हमेशा असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होती। जब वो कोई विशेष अनुष्ठान आदि करता है उस समय भले हो जाए। इसलिए ये व्रत ना तो विभाव हैं और ना हे रूप हैं और ना आश्रव बंध के कारण हैं, बल्कि निर्जरा के कारण होने के कारण में मोक्ष के कारण होने से उपादेय रूप ही इनको जानना। अगला प्रश्न है, कर्म बंध की प्रक्रिया समझाइए। कर्म बंध की प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है, इसमें कोई कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला नहीं होता। इसको अपन रिकॉर्डर जैसी समझ सकते हैं। जैसे इस रिकॉर्डर में जहाँ पर आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, इसी प्रकार से अपने मन वचन काय के माध्यम से वो कर्म अपनी आत्मा में रिकॉर्ड हो जाते हैं। अब इस रिकॉर्ड को आप जब चलाते हैं तो उसके लिए जिस समय में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय चलाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर कर्मों का उदय भी चल रहा है और कर्मों का बंद भी चल रहा है। वहाँ पर रिकॉर्ड भी हो रहा है और साथ साथ में प्ले भी हो रहा है। और इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, जब आप इसको देखें रिकॉर्ड को, कि कोई चीज़ अच्छी है तो आप उसको फिर से चला सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन कर्मों में ऐसा नहीं होता। इसमें जो चीज़ पसंद नहीं आती उसको आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें नहीं, और उसमें आप रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसी व्यवस्था नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये कर्मों की व्यवस्था जो है प्रति समय में चलती रहती है। एक समय के लिए भी जब विग्रह गति में भी जीव होता है उस समय में भी वहाँ पर कर्मों का बंधन नहीं रुकता। यदि कर्मों का बंधन रुक जाए तो मुक्ति हो जाए। जब 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में जब अयुग केवली होते हैं तब मन वचन काय की क्रियाएं पूरी तरह से रुकने के कारण में वहाँ पर कर्मों का
आना और बंधन रुक जाता है और फिर उसके कुछ ही समय में वहाँ पर कहते हैं 5 ह्रस्व में ही उनके लिए मुक्ति की प्राप्ति हो। अगला प्रश्न है, भगवान की भक्ति का क्या प्रभाव? भगवान की भक्ति कर्मों की निर्जरा के लिए कारण होती है और भगवान की भक्ति से भक्त के जीवन में तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसका प्रभाव आसपास भी पड़ता है और उसकी अनुमोदना भी यदि कोई करता है तो उसके माध्यम से उसके लिए भी वहाँ पर फल की प्राप्ति होती है। आगम में एक उदाहरण आता है कि एक बार एक राजा ने बहुत ही महामय पूजा करवाई और उसकी ध्वनि जो है मंदिर में जब पूजा हो रही है तो आसपास तो जाती है और वहाँ पर पास में ही रहने वाला एक लड़का था, कम उम्र का बालक था। उसने जैसे ही वो ध्वनि को सुनी तो वहीं पर वो जो है बड़े हर्षित होकर के और जय जय शब्द वहाँ पर वो उच्चारित करने लगा और उसका आनंद वहाँ पर ठहर नहीं सका। घर के अंदर वो स्वयं निकल करके बाहर आ गया और वहाँ पर वो नृत्य करने लगा, जैसे कि मेघ के नाद को सुन करके मयूर नृत्य करने लगता है, ऐसे वो नृत्य करने लगा और उसके प्रभाव से वो वहाँ पर मर करके यक्ष की पर्याय को प्राप्त हो गया, यानी देव बन गया। अनुमोदना करने मात्र से उसके लिए उस यक्ष की प्राप्ति हुई और उस भव में किन्हीं मुनियों के ऊपर उपसर्ग हो रहा था तो उस समय में उस यक्ष ने जाकर के उनके उपसर्ग को दूर किया, फिर उसके और पुण्य का वर्धन हुआ तो फिर वो विद्याधर बना और आगे उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है, सुख के जो कुछ साधन इस भव में हमें प्राप्त हुए हैं उसमें इस भव का योगदान है कि पूर्व का? जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय में उसका इस भव का योगदान तो नहीं, किसी धनी घर में यदि कोई उत्पन्न हुआ है इसका मतलब है उसका पूर्व का ही योगदान उस समय में रहता है। बाद में व्यक्ति प्रयास करके अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से भी उस धन को वृद्धिंगत कर सकता है, लेकिन जिसको पूर्व की संपत्ति प्राप्त हुई है, पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त हुई है, वो पूर्व के ही पुण्य के माध्यम से प्राप्त हुई है, ऐसा अपने लिए समझना चाहिए। अब यदि अपन देखें कि पूर्व के पुण्य में पूर्व में हमने क्या कार्य किए जिसके माध्यम से हमको ये संपत्ति प्राप्त हुई है, तो सुख संपत्ति के साधन जो कुछ प्राप्त होते हैं, सुख प्राप्त होता है, इसका मतलब है पूर्व में हमने दूसरों के लिए सुख दिया होगा, क्योंकि जो दुख देता है उसको दुख प्राप्त होता है और जो सुख देता है उसको सुख प्राप्त होता है। तो इसके माध्यम से यदि हम देखें तो तत्वार सूत्र में भूत प्रत्यनुकंपा, भूत का अर्थ वहाँ पर प्राणी है, यानी प्राणी मात्र को सबके लिए वहाँ पर दया से द्रवीभूत होकर के हमने उनकी रक्षा की हो, उनके लिए पीड़ा नहीं दी होगी। तो ऐसे ही इसके माध्यम से ये भूत हो गया और वृत्ति, यानी जो वृत्ति है उनके प्रति विशेष अनुकंपा होती है। तो इसके माध्यम से हमने पूर्व में ये कार्य किए होंगे जिसके माध्यम से हमारे लिए वर्तमान में संपत्ति आदि प्राप्त हुई है। जब अनुकंपा शब्द और दया शब्द में अपन देखें, दया शब्द में तो ऐसा कि मन में करुणा के भाव उत्पन्न हुए उसको अपन निराकरण करें कि नहीं करें, नहीं, लेकिन अनुकंपा में वो वहाँ पर उस पीड़ा में स्वयं वहाँ पर व्यथित हो जाता है और उसको दूर करने का प्रयास करता है। अब्राहम लिंकन का आपने वो उदाहरण सुना होगा कि जब उन्होंने किसी पशु को वहाँ पर तड़फते हुए देखा और उसको निकाला और उसको निकालने में उनके वस्त्र भी खराब हो गए, तो लोगों ने पूछा कि आपने बड़ी करुणा दिखाई। उन्होंने कहा हमने उसकी पीड़ा को दूर नहीं किया है, वो पीड़ा हमें थी, हमने अपनी पीड़ा को दूर किया। तो ऐसे जो भाव होते हैं वो अनुकंपा में होते हैं। तो ये पहले के समय में हमने अनुकंपा के माध्यम से भी वर्तमान में सब सुख सामग्री प्राप्त की है, लेकिन आगे के लिए भी यदि हम इस प्रकार के भाव रखेंगे सभी प्राणी मात्र के प्रति, तब जाकर के हमें आगे भी भविष्य में ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी। लेकिन होता अक्सर ऐसा है कि व्यक्ति प्राप्त करने के बाद में जब कभी कुछ ऐसी स्थिति आती है तब उस समय में जैसे किसी को अच्छी बड़ी बिल्डिंग बनाना हो और 2-4 झोपड़पट्टी वालों को वहाँ से हटाना पड़े तो उसके लिए भी वो तैयार हो जाता है, करता है, सब वहाँ पर जुगाड़ तगाड़ लगाता है। तो इस प्रकार से धन कमाने के लिए भी लोगों के वहाँ पर
किसी भी तरह से धन कमाने की, जैसे कहते हैं कि जैसे कैसे भी हो बस पैसे हो, ऐसी दृष्टि यदि आगे के लिए रखते हैं तो आगे इसमें वहाँ पर और भूतों के अनुकंपा, प्राणी के प्रति जो अनुकंपा के भाव हैं वो नहीं है, तो आगे के लिए वो हमारे लिए प्राप्त हो उसका कोई जरूरी नहीं है। दान के बारे में भी, दान जो करते हैं दान के माध्यम से भी पहले दान किया होगा इसलिए इस भव में सुख संपदा प्राप्त हुई है। अब जो दान करते हैं उसमें किस लिए दान किया जाता है कि पर का उपकार हो, ऐसी भावना के माध्यम से दान किया जाता है। और जब दान करते हैं तो उसके माध्यम से उस समय स्वयं के लिए जो है वहाँ पर आनंद की अनुभूति होती, सुख की अनुभूति होती है। जितना आनंद व्यक्ति को स्वयं उस वस्तु का उपभोग करने से प्राप्त नहीं होता जितना कि दान देने के बाद में सुख की अनुभूति होती है। यदि इस प्रकार से यदि करते हैं तो उसके लाभ को वो वहाँ पर उठा सकते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी कहा है कि जो कुछ भोग प्राप्त हुए हैं भोगो दाना, दान किया होगा पहले उसके माध्यम से भोगों की प्राप्ति हुई है। फिर सराग संयम भी आता है, उसमें सराग संयम का अर्थ है यहाँ पर प्राणियों की रक्षा करना और दूसरा अपने इंद्रियों को भी नियंत्रित करना, क्योंकि इसी के माध्यम से व्यक्ति दुखी होते हैं और जब हम इनको नियंत्रित कर लेते हैं तो उसके माध्यम से, अब जैसे देखा जाए कि बिजली आदि का प्रयोग करने वाले जो हैं वो यदि बिजली चली जाए तो जितने ज़्यादा परेशान होते हैं उतने जो बिजली का प्रयोग नहीं करते उन लोगों को बिजली चली जाए या नहीं जाए उन लोगों के लिए कोई बाधा नहीं होती। तो वो लोग जो लोग यहाँ पर इस प्रकार से ये संयमित जीवन जीते हैं उन लोगों के लिए आगे भी वहाँ पर जो है स्वयं वहाँ की ऐसी स्थिति बनती है कि आगे के लिए भी सुख का कारण बनता है। इसी प्रकार से एक और दिया है उसमें कि कषायों की मंदता, निर्लोभ वृत्ति के माध्यम से भी सुख की प्राप्ति होती है। इसमें आप लोगों ने उदाहरण सुने होंगे कि बनारसी दास जी ने चोर आया तो उसको ही उठा करके अपना सामान दे दिया। इसी प्रकार से एक सेठ सुगन चंद जी हुए हैं दिल्ली के, उस समय नादिर शाह के द्वारा आक्रमण हुआ था और उसने पूरी दिल्ली को लूटने का आदेश दिया था। तो सारे घरों में घुस करके लुटाई चल रही थी और उस समय सुगन चंद जी जो सेठ थे उन्होंने जो जेवर रखे हुए थे उनको निकाल करके अपने आंगन में सब बिछा के रख दिए। और कुछ एक लुटेरों का दल जब वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने बड़े आदर से कहा हाँ आइए सब तैयार रखा है, आराम से आप ले जाइए, कोई परेशानी नहीं। उन्होंने देखा इतनी जगह गए, सब लोग तो ऐसी कोशिश कर रहे थे कि बच जाए, ना देना पड़े, डर रहे थे, भयभीत हो रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति पहली बार ऐसा देख रहे हैं। तब उस समय में उससे पूछा कि छोड़ने के लिए, कहने यदि हमारे पुण्य में होगा तो कोई इसको छीन नहीं सकता है, और यदि हमारे पाप कर्म का उदय आया तो घर में रखा भी मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है, तो आप इसको ले जा सकते हैं। उस व्यक्ति ने कहा जो व्यक्ति छोड़ने के लिए तैयार है, सच्चा तो जो है लक्ष्मीपति यही है, बाकी सारे तो लक्ष्मी के दास दिखाई देते हैं। और उस समय में उस लुटेरे को जो सरदार था उसने वहाँ पर 2 व्यक्तियों को छोड़ करके कि तुम दोनों यहाँ पर ठहरो और कोई लूटने आए तो उसे बोल देना कि इनके घर में से कोई 1 पैसा भी नहीं ले जा सकता है। जब तक लुटाई चलती रही तब तक वो देवव्रती वहाँ पर रुके रहे, उनकी रक्षा करते रहे। तो ऐसी जो है निर्लोभ वृत्ति के माध्यम से वहाँ पर उनके लिए जो संपदा सबकी जा रही थी वो वहाँ पर उनकी सुरक्षित रही। तो इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय के इन सूत्र के जो अवयव हैं उसके माध्यम से पूर्व के पुण्य के माध्यम से, पूर्व के इन कार्यों के माध्यम से वर्तमान में सुख की प्राप्ति अवश्य है। अगला प्रश्न है, संजयंत मुनिराज को केवल ज्ञान कैसे हुआ? विद्याधरों के वंश में विद्युद्रण राजा था। जो विद्याधरों की श्रेणियां हैं, 2 श्रेणियां हैं वहाँ पर, उसमें 110 नगरियां हैं, उन सबका वो स्वामी था। और एक बार विद्याधर जो है अपने विद्याओं के माध्यम से विमान बना करके विदेश क्षेत्र में वो गया और वहाँ पर विमान में ऊपर से उसने देखा कि एक निर्ग्रंथ मुनिराज वहाँ पर बैठे हैं। वो संजयंत मुनि थे और उनको देख करके उसने उनको उठा लिया और अपने
विद्याधरों के क्षेत्र में ले आया और वहाँ पर पंचगिरी पर्वत पर उनको रख दिया। पूर्व भाव का बैर था और उसके कारण उसने उन विद्याधरों को वहाँ पर उकसाया कि इनके ऊपर उपसर करो, और वहाँ पर वो सब लोग प्रेरित होकर के उनके ऊपर पत्थर आदि फेंक। उन मुनिराज ने वहाँ इस समय इस उपसर परिचय में समता ही एक हमारे पास में ढाल है, उसको आधार लेकर के और वो अपने आत्म ध्यान में लीन हो गए। बाहर से शरीर उनका छिन्न भिन्न हो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उनके परिणामों में वहाँ पर शुक्ल ध्यान की स्थिति निर्मित हो गई और उन्होंने उस अवस्था में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और जब उनको केवल ज्ञान हुआ तो उस समय उनका पूर्व का कोई संबंधी था, वो वहाँ पर धर्णेन्द्र वहाँ पर आ गया और धर्णेन्द्र ने आकर के वहाँ पर जिस विद्युत दृढ़ ने उपसर किया था उनकी सारी विद्याओं को हरण कर लिया। जब उसकी विद्याएं हरण हो गई तो बिल्कुल एकदम जैसे कि पंख कटने के बाद में पक्षी कुछ नहीं कर पाता, बिल्कुल शांत हो जाता, वैसे शांत हो गया। फिर उसने वहाँ पर विनती की कि हमको ये विद्याएं पुनः कैसे प्राप्त। तो धर्णेन्द्र ने कहा कि इन्हीं मुनिराज, इन्हीं भगवान के चरणों में तुम आराधना करोगे, उसके माध्यम से तुम्हारे लिए विद्याएं प्राप्त होंगी। लेकिन यदि तुम फिर से कुछ इस प्रकार का गलत कार्य करोगे तो तुम्हारी विद्याएं छीन ली जाएंगी, छिन जाएंगी मतलब अपने आप। और उसके साथ साथ में यदि तुम जिनालय के ऊपर से निकल जाओगे, कोई मुनिराज के ऊपर से निकल जाओगे तो भी तुम्हारी विद्याएं छूट जाएंगी। जब ऐसा कहा उसने वहाँ पर पुरुषार्थ करके उन विद्याओं को पुनः प्राप्त कर लिया। फिर वहाँ वो प्रश्न करता है धर्णेन्द्र की इसने उपसर क्यों किया, केवली बन गए जो संजयंत उनसे प्रश्न किया। तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं एक गांव में था और वहाँ पर साधुओं की सेवा में तत्पर रहता था, उसके माध्यम से मैं श्रीवर्धन नाम का अगले भव में राजा बना। यानी साधुओं की सेवा के माध्यम से इतना पुण्य बढ़ गया कि वो अगले भव में राजा बना। और एक वहाँ पर विप्र था जो खोटे तप करके और कुदेव बना था, फिर वहाँ से आने के बाद में वो वन्नीशिक नाम का पुरोहित बना और इसी राजा के पास में वो वहाँ पर रहता था। और उस समय सत्य घोष नाम का कि मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ और अपनी जो जनेऊ है उसमें ही मैं कैंची रखता हूँ कि यदि कभी झूठ बोलूँ तो मैं अपनी जिह्वा को काट लूँ। ऐसी उसकी वहाँ पर सत्यवादी सत्य घोष के नाम में ख्याति हुई। और एक बार उसने एक वणिक के कुछ रत्नों को रख लिया और उनको जब लौटाने की बात आई तो कह दिया कि मैंने रखे ही नहीं है। और वो वणिक वहाँ पर हमेशा कहता था कि इसने मेरे रत्नों को ले लिया है और उसको पागल वहाँ पर करार कर दिया था उस सत्यघोष ने। तो रानी ने कहा कि यदि पागल होता व्यक्ति तो एक ही बात को वो बार बार नहीं कहता। तो उस समय में उसके लिए वहाँ पर सत्यघोष के साथ में वहाँ जुआ जिसको अपन कह सकते हैं, चौपड़ादी जो रहते हैं खेल, उसके माध्यम से रानी ने उसको वहाँ पर हरा दिया और उसके पत्नी के माध्यम से वो रत्न जब प्राप्त हुए और राजा ने उसको वहाँ पर दंडित करके अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। वो वहाँ से निष्कासित होने के बाद में तप करके स्वर्ग में उत्पन्न हुआ और फिर वहाँ से आने के बाद में वो विद्युत दृढ़ नाम का विद्याधर बना। और वो राजा जो थे वो भी तप करके स्वर्ग गए और स्वर्ग से आने के बाद में संजयंत के रूप में उत्पन्न हुए। बाद में उन्होंने दीक्षा धारण कर ली, इसलिए उस भव का जो बैरी था उसने आकर के यहाँ पर उनके ऊपर उपसर किया और उसके माध्यम से उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, क्या सभी मनुष्यों में अहंकार ज़्यादा होता है? 4 गतियाँ होती हैं, 4 गतियों में नारकियों में क्रोध की अधिकता बताई जाती है। त्रियंचों में मायाचारी के माध्यम से त्रियंच गति प्राप्त होती है, वो तो अलग है, लेकिन त्रियंचों में मायाचारी ज़्यादा होती है क्योंकि उनके यहाँ पर इस प्रकार से वहाँ पर उनके भोजन आदि की जो प्रक्रिया रहती है उसमें जंगल राज चलता है, वहाँ पर दूसरे जानवरों को दूसरे को खा कर के ही काम चलता है। तो वहाँ पर वो माया के माध्यम से ही जो है अधिकता के माध्यम से ही कार्य करते हैं।
देवों में लोभ रहता है, रिद्धियाँ रहती हैं, वैभव रहता है, उसका लोभ उनके मन में अधिकता को रहता है। और मनुष्यों में मान की अधिकता रहती है। छोटा भी बच्चा हो, यदि उसको गोद में नहीं उठाओ तो वहाँ पर वो मचल जाता है, यानी वो भी उसके छोटे से बच्चे की भी वहाँ पर वो मान कसाय को बतलाने वाली स्थिति रहती है। अब जो नश्वर चीज़ें हैं उसके ऊपर व्यक्ति अभिमान करता है, और जो शाश्वत है उसके ऊपर अभिमान इसलिए नहीं होता क्योंकि शाश्वत तो सबके पास में, ज्ञान जो है अपने पास में, जो स्वभाव रूप में है वो सबके पास में है। तो अपने आत्मा के गुणों के ऊपर अहंकार नहीं होता, जो नश्वर चीज़ें हैं उनके ऊपर व्यक्ति अभिमान करता है। एक खिलौने की दुकान, उसमें बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे और वो रूपक है, उसमें खिलौने वहाँ पर बोल पड़े। वहाँ पर राजा भी था, रंक भी थे, वहाँ पर सेनापति भी था, कैदी भी थे, वहाँ पर सेठ जी भी थे और मजदूर भी थे। तो वहाँ पर वो कहने लगे कि ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है कि हम सबको एक ही स्तर पर रखा गया है। हम राजा हैं तो हमको ऊंचा स्थान मिलना चाहिए, और साथ ही साथ में सबकी एक सी कीमत। हम राजा हैं तो हमारी कीमत ज़्यादा होनी चाहिए। सेठ जी कहते हैं कि हाँ, जो मजदूर है उसके समान रेट में हमको बेच रहे हैं, ये तो हमारी तौहीन है। इस प्रकार से वहाँ पर वो सभी लोग लड़ रहे थे, और इसी बीच में वहाँ पर बरसात चालू हो गई और पानी की बूंदें गिरते 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 सारे जो वहाँ पर खिलौने थे वो सब मिट्टी के लौंदे बन गए। बस ऐसी जो है स्थिति सबकी होना है। जो चीज़ पे अहंकार कर रहे हैं वो सब यहीं पर छूटने वाली है। जो कुछ साथ में जाने वाला है वो सबके पास में समान है, इसलिए किस बात का अहंकार करें। ऐसी दृष्टि के माध्यम से मनुष्यों में जो अहंकार हमेशा बना रहता है, और उसमें भी खास बात ये रहती है कि वो अहंकार भी अकेले में नहीं आता, कोई दूसरा सामने आ जाए तभी आता है। और उसमें भी अपरिचित आए तो उसके ऊपर परिचित को देख करके ही वो अहंकार की लहर आती है। उससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कहा है कि मान महाविष रूप करहि नीच गति जगत में। चलिए अब थोड़ी देर के लिए अपन ध्यान करेंगे। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं। एक क्षेत्र है कोथली, कर्नाटक में बेलगाम जिले में कोथली नाम का क्षेत्र, पर्वत पर, जिसकी रचना आचार्य देशभूषण जी महाराज के निर्देशन में निर्मित हुई है। आचार्य देशभूषण जी महाराज, जिनके पास में आचार्य श्री जी ब्रह्मचारी के रूप में रहे, जब पहली बार वो अपने घर से गए थे तो जयपुर की ओर उन्हीं के दर्शन के लिए गए थे, और उन्हीं से उन्होंने 7 प्रतिमाओं के व्रत लिए थे। फिर श्रवण बेलगोला के लिए वहाँ से बिहार करके उनका आना श्रवण बेलगोला में हुआ, और श्रवण बेलगोला के बाद में स्तव निधि से वो ज्ञान सागर जी महाराज के पास गए। आचार्य देशभूषण जी महाराज ने भी और उनके संग में कोई ब्रह्मचारी अजमेर के थे, उनके माध्यम से उनको ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस कोथली क्षेत्र में अति मनोज्ञ प्रतिमाएं हैं। पर्वत के ऊपर वो अति मनोज्ञ क्षेत्र, उस अतिशय क्षेत्र की सभी प्रतिमाओं की ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए पुनः एक बार उनका नाद करेंगे। बरस रही है ऊर्जा कोथली अतिशय क्षेत्र की, मन के सारे विकारों को दूर करके परम शांति से भर दिया है।
नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करके उस ऊर्जा ने उदर में छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को शुद्ध करके मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, हाथों में प्रवेश कर रही है। टिहुनी तक, कलाई तक, उंगली के एक पोरे तक पहुंच करके हाथों की सारी समस्याओं को दूर कर दिया है। जंघाओं, घुटनों की परेशानियों को दूर करते हुए पिंडलियों में, टखनों में, एड़ी, तलवे, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया। सारे संसार को ये ऊर्जा प्राप्त हो, ऐसी भावना से अपने दोनों हाथों से इसको पूरे लोक में फैलते हुए देखें। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सारे संसार में शांति का वातावरण, सभी जीव देह से अतीत अपने आत्म तत्व को निहार रहे। देहातीत स्वरूप हम, पांचों इंद्रियां देह का ही स्वरूप है। निगोद अवस्था में केवल स्पर्शन इंद्री थी, बाकी इंद्रियां नहीं थी। वो स्पर्शन इंद्रिय भी जब विग्रह गति में रहते हैं तब वहाँ पर शरीर ही नहीं होता, तो इंद्रियां केवल भाव इंद्रियों की अपेक्षा से ली जाती हैं। इंद्रियातीत स्वरूप हम, संसारी प्राणी इंद्रियों के माध्यम से जानता है। सिद्ध अपने आत्मा के माध्यम से ही सब कुछ जानते हैं। जैसे जिसकी आंखें कमजोर हो जाती हैं वो लेंस या चश्मा लगाता है, और जब ऑपरेशन हो जाता है तो उस लेंस चश्मे की भी आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही संसारी आत्मा रोगी है, इसलिए उसे इंद्रिय रूपी चश्मे की, जब वो स्वस्थ हो जाता है तो उसके लिए इन इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्ञाता दृष्टा स्वरूप हम, अपनी स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से गर्मी का एहसास करें, लेकिन ये अच्छा नहीं है ऐसा ना सोचें। खाली मुख में भी जिह्वा के माध्यम से रस ज्ञान में आ रहा है, लेकिन वो भी अच्छा बुरा नहीं सोच रहे हैं। अपनी घ्राण इंद्रिय के माध्यम से गंध लें, उसमें भी अच्छे बुरे का वोट न डालें। बंद नेत्रों में रंगों को देखें, उसमें भी राग द्वेष नहीं। कानों में बहुत सी आवाजें आ रही, लेकिन उसको भी मैं ज्ञाता दृष्टा भाव से जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। राग द्वेष रहितो हम, सो हम
निरंजनोऽहम्। पुनः कोथली क्षेत्र को निहारते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर